हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में कौन से कार्य करने वर्जित होते हैं और कौन कौन से कार्य करने शुभ होते हैं, आइए जानते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दौरान शिव पूजा में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस दिन शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह देर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव की आराधना और उनका जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग इस दिन व्रत ना भी रख रहे हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद शिव पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में उन्हें बेलपत्र अर्पित करने से भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 3 पत्रों वाला बिना कटा फटा बेलपत्र ही शिव जी को अर्पित करना शुभ होता है। खंडित या कटे फटे बेलपत्र शिव पूजा में निषेध है। तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय माना गया है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महादेव को तुलसी अर्पित ना करें। टूटे हुए चावलों का प्रयोग ना करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से धन्य धान्य, मान सम्मान और मनचाहा फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि टूटे हुए चावल पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल खंडित और अपूर्ण माने जाते हैं। शंख का प्रयोग भी शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था। विष्णु का परम भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित होता है। हल्दी और कुमकुम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को उनकी पूजा के समय कुमकुम, रोली या फिर हल्दी से तिलक नहीं किया जाता, बल्कि भगवान शिव को चंदन और भस्म से तिलक करना शुभ होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए यह तिथि सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन जगह जगह पर धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं और जगह जगह पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह का आयोजन भी होता है। अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का समय कब से कब तक रहेगा। प्रदोष काल, निशिता काल, मुहूर्त और 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के अलावा आप जानेंगे व्रत पारण यानी व्रत समापन के मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को यानी कि आज 11:09 से प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा रात के समय में की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जा रहा है और इसी दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 का जो समय है वो शिवलिंग का या भगवान का जलाभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जलाभिषेक ना कर पाएं तो इसके बाद 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सुबह 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच। इसके अलावा दोपहर में 3:26 से शाम को 6:09 तक का समय और फिर रात्रि में 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और इस बार 26 फरवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:25 पर। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ योगों में मनाया जाएगा, जिसमें शिव योग और सिद्धि योग है। शिव योग रात को
11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 6:02 से 7:31 तक। थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल जयते धर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।